बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखें, आबाद रखें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज हम बनाने जा रहे हैं जी बड़ी ही मज़े की रेसिपी ज़िंगर चिकन, जो कि अंदर से जूसी तैयार होगा और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा। और ये बड़ा मज़े का बनेगा कि आपकी फैमिली आपसे फरमाइश करके तैयार करवाएगी। ये ली जी, मैं चीज़ें बता दूँ सबसे पहले आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 2 kg लिया है जी चिकन, और इसको इस तरह से डीपली कट्स लगा लिए हैं। इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया है, इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। साथ मैंने लिया है जी 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, ये दोनों चीज़ों का। और ये जी है 3 टेबलस्पून जी सोया सॉस, 3 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून है जी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक का, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है जी ब्लैक पेपर। और स्पाइसेस और नमक मैं इसमें कम शामिल करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉसेज हैं उनमें भी नमक होगा। और जब इसको हम फ्राई करेंगे, जो हम मैदा इस्तेमाल करेंगे उसमें भी नमक होगा। और इसको जी सॉफ्ट बनाने के लिए, अंदर से जूसी बनाने के लिए, इसमें मैं डालूँगी जी 2 टेबलस्पून दही के। ठीक है जी। ये हमारी हैं जी चीज़ें मैरिनेशन करने की। इन सारी चीज़ों से हम करेंगे जी मैरिनेट। अब ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे, वो इसको मैं अच्छी तरह से लगा दूंगी। सारे मसाले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको चिली सॉस बताना भूल गई, मैं इसमें चिली सॉस भी शामिल करूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी चला गया, विनेगर भी चला गया, और सोया सॉस भी चला गया। अब इसमें जाएगा जी नमक और ब्लैक पेपर, और इसमें शामिल कर देंगे जी कुटी हुई लाल मिर्च भी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़े ही मज़े का तैयार होता है। अगर हम बाज़ार से लेते हैं तो वो हमें बहुत महंगा पड़ता है, और घर में आप इसको तैयार करेंगे, ये सस्ता भी बनेगा और मज़े का भी बनेगा। और आप अपने हाथों से, अपने प्यारे प्यारे हाथों से साफ़ सुथरा तैयार करेंगे, और आपकी फैमिली भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। अब ये देखिए जी, दही इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देंगे। आप इसको अर्जेंट बनाना चाहें, अर्जेंट भी बना सकते हैं। आप इसको मैरिनेट करके बेशक रख दें, आप इसको फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल करे, जब आपके मेहमान अचानक से आ जाएं, आप इसको फ़ौरन निकालें। आप इसको जो इसकी कोटिंग है वो आप तैयार करके रख लें। आप अर्जेंट तौर पे इसको तैयार कर सकते हैं, और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। आप इसको इसी तरह मैरिनेशन करके फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, जो इसकी मैरिनेशन है उसको मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट कर दिया है। अब मैं इसको जी फ्रीज़ कर दूंगी, क्योंकि मुझे अभी इसको नहीं तैयार करना। देखिए जी, सारा जो है मैं इसे टाइट बाउल में चिकन सेट करके इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी कल तक के लिए, और फिर मैं इसको आपको फ्राई करके आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन आपको अगर फ़ौरन खाना है तो आप इसको उसी वक्त भी बना सकते हैं। ये हर तरह से बड़ा ही मज़े का बनेगा। और अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए रख दें तो सुबहान अल्लाह, ये इतना मज़े का तैयार होगा कि इसका जो मैरिनेशन है वो सारा अंदर तक इसको जज़्ब कर लेगा ये, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त भी तैयार होगा। ये जी सारा हमारा जो चिकन था इसमें मैंने सेट कर दिया है। जो मसाला बचा था वो इसके ऊपर वो भी हम लगा देंगे। अब इसको कर देंगे बंद, और इसको कर देंगे फ्रीज़। ठीक है जी। यहाँ तक की वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें,
और पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपकी रेसिपी सेम तैयार हो, आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। अब देखिए जी, चिकन को तो हमने कर दिया था फ्रीज़। अब जी मैं इसको करूँगी फ्राई नेक्स्ट डे। ये जी मैंने लिया है जी 1 kg मैदा। इसमें मैंने डाल दिया है जी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक का, और इसमें मैंने डाल दिया जी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और मैंने इसमें डाले जी 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर के। आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो डाल लें, नहीं है तो आप क्यूब्स कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और जी साथ मैंने डाल दिया है जी 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप नॉर्मल पिसी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी मैंने इसमें बनाए थे पहले कबाब। मैंने कबाब फ्राई किए थे, हमारे घर में दरअसल गेस्ट आए हुए थे। उसी ऑयल को मैंने दोबारा ऊपर रख दिया है और इसी ऑयल को मैं गरम करने के लिए रखा है। अब मैं इसमें चिकन की करूँगी पहले मैदे में कोटिंग, जो इसका हमने कोटिंग तैयार करके रखी थी। इसको हमने अच्छी तरह से कोट करना है, इस तरह हाथों से दबा दबा के हमने कोट करना है। फिर इसके साथ हमें एक बाउल में हमने रख लिया है पानी। हम 30 सेकंड के लिए इस पानी में रखेंगे और इसके ऊपर दोबारा से हम कोटिंग करेंगे। और फ्रेंड, इससे हमारा जो चिकन है इतना क्रंची क्रिस्पी तैयार होगा और इसके जो हैं क्रम्स इतने ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे कि सुभान अल्लाह। अब ये देखें जी, माशाल्लाह ये हमारे जो हैं इसके चिकन के ऊपर कोटिंग हो चुकी है। अब इसको जो एक्स्ट्रा हम पाउडर है उसको हम अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। ये देखें जी, कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे इसके ऊपर क्रम्स तैयार हुए हैं। कोटिंग हमारी बड़ी अच्छी तरीके से लग चुकी है और हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं करना, बहुत गर्म नहीं करना। हमने इसको लो टू मीडियम आंच पे पकाना है, क्योंकि चिकन हमारा अंदर से कच्चा है और इसको हम स्लो आंच पे पकाएंगे ताकि हमारा चिकन गल भी जाए और हमारा जो इसका कलर है वो भी ख़राब ना हो, ताकि हमारी रेसिपी देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो सुभान अल्लाह। ये देखिए जी, बाकी का चिकन भी इसी तरीके से मैं कोटिंग करती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। अभी जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना तैयार कर रही हूँ, बाकी चिकन हमारा फ्रीज रहेगा। ठीक है जी, ये देखिए जी, इसी तरीके से आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। आप प्लीज़ पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से रेसिपीज़ लेके आती हूँ और प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई किया करें। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। अब इसको करती हूँ मैं डिश। देखने में भी देखें आप फ्रेंड्स, कितना मज़े का और ख़ूबसूरत और क्रंची तैयार हुआ है। हमने देखें इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ। इसको तकरीबन मैंने 12 मिनट तक फ्राई किया है। 12 से 15 मिनट हमें लगेंगे इसको फ्राई करने में, ताकि हमारा चिकन गल भी जाए और जूसी भी रहे और क्रिस्पी भी तैयार हो। ये देखें जी फ्रेंड, मैंने इतना चिकन फ्राई किया है और ये आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी और मज़े का तैयार हुआ है। ये बिल्कुल गल भी चुका है, अंदर से जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी है। ये है जी इसका फाइनल लुक। अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, और जिन्होंने नहीं किया उनसे मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे रखें अब दुआओं में याद और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और लाली शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।